विपक्ष का निशुल्क लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव माटे चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पछे देला चर्चारो जवाब। लोकसभा में आज भाजपा नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस माटे साध्यो निशाणो। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास द्विमासिक मौद्रिक नीति की करी घोषणा। रेपो रेट में नहीं कर्यो गयो कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% माटे बरकरार। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत मनायो जा रही है मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत प्रदेश भर में कराया जा रहा है कई कार्यक्रम। भाजपा रा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कांग्रेस माटे साध्यो निशाणो। कयो कर्ज माफी रा नाम माटे कास्तकारा साथे कर्यो गयो धोखो। और हॉकी री एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत री एक तरफा जीत। पाकिस्तान ने 4-0 सुधी नी शिकस्त। काल सेमीफाइनल में जापान और भारत रे बीच पहलो मुकाबलो। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अविश्वास प्रस्ताव माटे चर्चारो जवाब देला। लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव माटे चर्चारो आज तीसरो दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष माटे निशाणो साध्यो। वित्त मंत्री कहो कि मैं जनता रा सपना ने साकार कर रहा हाँ। यूपीए सरकार देश की जनता ने सिर्फ सपना दिखाया पण मोदी सरकार जनता रा सपना ने पूरा करया है। वणा कहो कि केंद्र सरकार आर्थिक सुधारा के कारण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज भारत दुनिया की सबसु तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वणा कहो कि जनधन योजना समेत दूजी योजनाओं से सबरो विकास हुआ है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव के तीसरे और आज अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भाजपा की ओर से चल रही चर्चा में भाग ले रही हैं। इससे पहले कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली। राहुल गांधी ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की तो सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर पलटवार किया। भाजपा के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों को तथ्यों के आधार पर घेरा। एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष को सिलसिलेवार तरीके से हर मसले और मुद्दे पर जवाब दिया। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव माटे चाल रही चर्चा में पहली रा केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भाग लेना। राठौड़ कांग्रेस सरकार माटे निशाणो साधता तका कहो कि राजस्थान आज इतिहास में पहली बार असुरक्षित महसूस कर रही है। राजस्थान आज इतिहास में पहली बार असुरक्षित है। अपराधों में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में आज नंबर 1 है। 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसने इस दुनिया को भी नहीं देखा था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिंदा को काटा गया, उसको भट्टी में कोयले की भट्टी में डाला गया, लेकिन इनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं, एक कोई शब्द नहीं। ये शर्म आनी चाहिए इनको। और यहां पर आप ही की सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर तो अपराध ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम एफआईआर तुरंत दर्ज करा देते हैं। वो भी झूठ है, क्योंकि जब उसको अगवा करा गया उसके माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन गए कि हमारी बेटी को बचा लो। कोई एफआईआर नहीं हुई, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया। यही नहीं, इनके मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हाँ राजस्थान रेप्स में नंबर 1 है, और फिर मुड़ के बोलते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और उसमें उनके विधायक ठहाके लगा के हंसते हैं। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये 17 बलात्कार हर रोज राजस्थान के अंदर होते हैं, 7 हत्याएं हर रोज होती हैं। आप कहां मणिपुर की बात कर रहे हैं? आप ही के मंत्री ने वहां सदन में खड़े होकर यह बोला कि मणिपुर की तरफ नहीं, अपने गरेबान में झांकिए। उसका मंत्री पद छीन लिया गया, उसको वहां सदन में मारा गया। ये इनकी असलियत है कांग्रेस की। ये 4 साल के अंदर 10 पुजारियों की हत्या हुई है। धार्मिक स्थल बचाने के लिए संतों ने अपना आत्मदाह करा है राजस्थान के अंदर। 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। सालासर के अंदर दरबार का बुलडोजर चलता है, उसको तोड़ा जाता है। ये है इनका तुष्टीकरण। राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
पिछले 4 साल के अंदर 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। घोषणा पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्तशिल्प कला और हथकरघा निदेशालय का गठन करेंगे, नहीं करा। यहां पत्रकार बैठे हैं, राजस्थान के पत्रकारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकर आएंगे। 4.5 साल हो गए, एक भी अधिनियम नहीं आया। इन्होंने हर तरह से राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। भारतीय रिजर्व बैंक तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कर्यो है। रेपो रेट ने 6.5% माते ही बरकरार राख्यो गयो है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करी। गवर्नर कहो कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हाल भी रिजर्व बैंक 4% लक्ष्य से ऊपर है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovation. और अब सीधो रुख करा लोकसभा में जठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा रो जवाब दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिवस से अनेक वरिष्ठ महानुभाव आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। करीब सभी के विचार मुझ तक विस्तार से पहुंचे भी हैं। मैंने स्वयं भी कुछ भाषण सुने भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं आज देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और अध्यक्ष जी कहते हैं भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि
ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता कि सत्र की शुरुआत के बाद से ही विपक्ष ने गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया होता। बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जन विश्वास बिल, मीडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर से जुड़ा बिल, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल यहां पारित किए और ये ऐसे बिल थे जो हमारे फिशरमैन के हक के लिए थे और उसका सबसे ज्यादा लाभ केरल को होना था और केरल के सांसदों से ज्यादा अपेक्षा थी। तो ऐसे बिल पर तो अच्छे ढंग से हिस्सा लेते, लेकिन राजनीति उन पर ऐसी हावी हो चुकी है उनको फिशरमैन की चिंता नहीं है। यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल था, देश की युवा शक्ति के आशा आकांक्षाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बिल था। हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रूप में भारत कैसे उभरे, वैसी एक दीर्घदृष्टि के साथ सोचा गया था। उससे भी आपका इतराज। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये बिल अपने आप में देश के युवाओं के जज्बे में जिस बात आज प्रमुखता से है उससे जुड़ा हुआ था। आने वाला समय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ऑयल के रूप में, सेकंड गोल्ड के रूप में माना जाता है। उस पर कितनी गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन राजनीति आपके लिए प्राथमिकता थी। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने
जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। विपक्ष के कुछ दलों के लिए उनके आचरण से, उनके व्यवहार से उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। और माननीय अध्यक्ष जी, आप झूठे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप झूठे तो अविश्वास प्रस्ताव पर झूठे और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिए आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती हो, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था।
और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण में। और हम सब ऐसे टाइम पीरियड में हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है। ये टाइम पीरियड बहुत अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है बदलते हुए विश्व में। और मैं इन शब्दों को भी बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है।
और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। 140 करोड़ देशवासी इन भारतीय समुदाय की सामूहिक ताकत हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। हमारे देश की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य, आज विश्व ने उनका लोहा माना हुआ है, हम उन पे भरोसा करें। ये हमारी युवा पीढ़ी भी जो सपने देख रही हैं, वो सपनों को संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में भी उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके उनके सपनों को संजोने का सामर्थ्य कहां है, उनके संकल्पों को सिद्ध करने की ताकत कहां पड़ी है, वो देश भली भांति पहचान गया। और इसीलिए 2019 में फिर एक बार हम सबको सेवा करने का मौका दिया और अधिक मजबूती के साथ दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक वो जो काम करना चाहता है उसके लिए हम अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। थे देख रहा हार लोकसभा सू सीधो प्रसारण जिठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव मत चर्चारो जवाब दे रहा। और अब आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू। विपक्ष का निशु लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मत चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहा है चर्चारो जवाब। लोकसभा में आज भाजपा नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस मत साध्यो निशान। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास द्विमासिक मौद्रिक नीति करी घोषणा। रेपो रेट में नहीं कर्यो गयो कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% माथे बरकरार। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत मनाया जा रहा मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत प्रदेश भर में कराया जा रहा है कई कार्यक्रम। भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कांग्रेस माते साध्यो निशाणो। कहो कर्जमाफीरा नाम माते कास्तकारा साथे कर्यो गयो धोखो। और हॉकी री एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत री एक तरफा जीत। पाकिस्तान ने 4-0 सुधी शिकस्त। काल सेमीफाइनल में जापान और भारत रे बीच पहलो मुकाबलो। इंडा साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।